एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ नए सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि रीजनिंग का है। रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग से सारे ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीओ में, क्लर्क में और एसएससी में, सब कहीं क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे इसका कंसेप्ट क्या होता है और किस तरीके से इसको अप्रोच करते हैं सॉल्व करने के लिए। सो देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, लेकिन एक मैं आपको फॉर्मल क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि किसी क्लास में 20 स्टूडेंट है, टोटल 20 है, और एक बच्चा है जिसकी टॉप से रैंक आई है 5। ठीक है, सो मैं कहूं बॉटम से वो कौन से नंबर पे आया है, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, सो इसके लिए बस एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, बस काम खत्म। देखिए क्या, मान लो मुझे बॉटम से पोजीशन उसकी निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, बॉटम इज इक्वल टू टोटल से क्या करिए, वन साइड की पोजीशन जो है उसकी वो माइनस कर दीजिए। पोजीशन फ्रॉम वन साइड। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसमें +1 करना है। इसके बाद इसमें क्या करना है, +1। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 20, और टॉप से रैंक उसकी 5, तो कितना हो जाएगा, 15, और उसमें एक ऐड कर दीजिए। वो ऐड क्यों करना है, क्योंकि हम डबल मतलब दूसरी तरफ से रैंक ले रहे हैं, इसीलिए। तो टोटल कितना आ जाएगा, 16। मतलब वो बच्चा जो टॉप से 5 नंबर पे है, वो बॉटम से कौन से नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके का होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है इन ए रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स ए 30 सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो हमें लेफ्ट एंड से ए की पोजीशन बतानी है जिसकी राइट एंड से दे रखी है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 60। टोटल कितने स्टूडेंट है, 60 है। ठीक है, राइट से मान लेते हैं ए जो है यहां पे है, कहीं यहां पे, लेट से यहां पे जो उसकी रैंक है 30 सेकंड। ठीक है, सो हमें बताना है कि लेफ्ट से वो कहां पे होगा। लेफ्ट से हम जानते हैं टोटल कितने हैं, 60। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, अभी मैंने क्या कहा था कि आपको लेफ्ट से पोजीशन अगर निकालनी है तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट एंड पोजीशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल माइनस पोजीशन फ्रॉम वन एंड, और प्लस में 1 कर देना है। ठीक है, बस यही याद रखना है। तो देखिए, टोटल कितने लोग हैं, 60, उसमें से माइनस किया हमने एक साइड की पोजीशन जो कि 32 है, 32, और इसमें +1 कर देना है। तो कितना आ जाएगा, इनको घटाइए, 28 आ जाएगा, और इसमें एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, 29। यानी कि लेफ्ट से ए की पोजीशन क्या हो जाएगी, 29। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप का। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 2। क्या कह रहा है, अमन्स रैंक इन ए क्लास 16th फ्रॉम द टॉप एंड 17th फ्रॉम द बॉटम, व्हाट इज द टोटल स्टूडेंट इन क्लास। इसमें हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अमन टॉप से 16 नंबर पे है और बॉटम से कहां पे है, 17 नंबर पे है, तो हमें टोटल बताना है। हमने भी एक फॉर्मूला आपको बताया था कि टोटल क्या होता है, टोटल। अब हमें टोटल निकालना है, तो टोटल क्या होगा, जो पहला फॉर्मूला था उसमें हमें एक पोजीशन दी गई थी, दूसरी पोजीशन निकालनी थी, तो उसमें हम बाद में एक ऐड कर देते थे। अब क्या करेंगे, हम टोटल कैसे निकालेंगे, लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट -1। तो देखिए बस आंसर आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं ऊपर। ठीक है, जिसे दिखाई है आपको। तो हम लेफ्ट से पोजीशन क्या है, लेफ्ट से पोजीशन, हालांकि लेफ्ट नहीं दिया इसमें, टॉप टू बॉटम दिया, तो कोई बात नहीं है, लेफ्ट को आप टॉप मान लीजिए और राइट को बॉटम मान लीजिए। तो टॉप से मान लेते हैं 16 नंबर पे है वो, और बॉटम से दे रखा है 17 नंबर पे है।
ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल। तो देखिए 16 प्लस 17 कितना होता है? 16 प्लस 17 होता है 33, और इसमें से 1 हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा? 32। यानी टोटल इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 32। ठीक है, समझ में आएगी? देख लीजिए एक बार। तो ये था टाइप 2। अब देखेंगे टाइप 3। अब देखते हैं टाइप 3, है ना। टाइप 3 में देखिए क्या है। इन ए रो ऑफ 54 पर्सन, P is 35th फ्रॉम लेफ्ट एंड Q is 22nd फ्रॉम राइट इन, ठीक है, ऑफ द रो, ठीक। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। अभी तक हमें एक पर्सन दिया था जिसकी पोजीशन हमें एक साइड से निकालनी होती थी, एक साइड की दे देता था, लेकिन अब 2 पर्सन की बात कर रहा है और किसी रो में दोनों बैठे हुए हैं, ठीक। अब ये बताना हमें कि एक लेफ्ट से बैठा है, एक राइट से बैठा है, या एक टॉप से बैठा है, एक बॉटम से बैठा है, तो दोनों के बीच में कितने लोग आएंगे। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। तो पहली चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि पहले दोनों की पोजीशन को हम करेंगे सम। दोनों की पोजीशन को हम करेंगे सम। क्यों करेंगे हम बताते हैं। सम कीजिए दोनों की पोजीशन को। एक तो 35 पे है, दूसरा कौन से पे है? प्लस 22 पे है दूसरा। तो इन दोनों को जब आप सम करते हैं तो आ जाता है 57। क्या आता है? 57, जो कि 57 जो है वो टोटल जो कि 54 है, टोटल से लार्जर है। क्या कर लार्ज है कह सकते हैं, या ग्रेटेस्ट है, जो भी बोल लीजिए। 50 जो टोटल नंबर है उससे 57 ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग का केस होगा। यहाँ पे कौन सा केस होगा? ओवरलैपिंग का केस। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ओवरलैपिंग का है? अगर जो दोनों पर्सन की पोजीशन दे रखी है उनको ऐड करने के बाद टोटल से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ओवरलैपिंग का केस है। तो देखिए ओवरलैपिंग वाला केस कैसे सॉल्व करेंगे। P जो कि लेफ्ट हैंड से बैठा हुआ है, तो मान लेते P यहां कहीं है और P की पोजीशन है 32, ठीक है, और Q कहीं यहां पे बैठा हुआ है, तभी तो ओवरलैप करेगा। तो मान लेते Q यहां पे कहीं बैठा हुआ है और Q की राइट से यहां से पोजीशन है, यहां से Q की पोजीशन है 22। तो हम निकालेंगे कैसे कि दोनों लोग के बीच में कैसे कितने लोग बैठे हैं। तो बस कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला याद रखना है, वो अभी मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं क्या है। देखिए जब भी हमें निकालना होगा पर्सन बिटवीन देम, पर्सन बिटवीन देम, ठीक है, पर्सन बिटवीन देम, पर्सन बिटवीन देम, तो हम क्या करेंगे, हमें करना है दोनों की पोजीशन, यानी लेफ्ट की पोजीशन दे रखी हो या राइट की, प्लस राइट, ठीक है। इसमें से हमें क्या माइनस करना है? इसमें से हमें टोटल माइनस करना है, टोटल, और क्या माइनस करना है? और टू और माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर्सन के पोजीशन की बात की जा रही है और ये कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। सो इसी वजह से 2 और माइनस करेंगे। बस आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है बस, और इस पे जैसे ही हम रखेंगे वैसे आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, लेफ्ट से पोजीशन 32, राइट से कितनी है 22, 22 नहीं थी, कुछ और थी, हाँ लेफ्ट से कितनी थी 35, लेफ्ट से कितनी थी 35, और राइट से पोजीशन थी 22। ये हो गया टोटल हमारा दोनों साइड से पोजीशन, और हम जानते हैं टोटल कितना था, टोटल 54 था, और इसमें से 2 और माइनस करना है, ठीक है। तो इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 57 माइनस 54 और माइनस 2। तो बेसिकली क्या करना है, 57 माइनस 56 इज इक्वल टू 1। तो दोनों के बीच में कितने लोग आएंगे, 1, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, 57 दोनों का सम, और उसमें से टोटल माइनस 54, और 2 और माइनस करना है क्योंकि पोजीशन जो है ओवरलैप कर रही है। तो ये आ जाएगा 57 माइनस 56 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यानी दोनों के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 1 लोग बैठेंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो ये कंसेप्ट याद रखें। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप का। अब देखिए नेक्स्ट टाइप, टाइप 4 कह दीजिए इसको।
ठीक है, अब क्या दिया है देखिए, इन ए रो ऑफ 54 पर्सन P is 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड Q is 20th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। ठीक है, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन वो सेम नहीं है, कुछ अलग है इसमें थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले अभी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो पहले दोनों का पोजीशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए P जो है वो 15th नंबर पे आ रहा है और Q जो है वो 20th नंबर पे आ रहा है, तो अगर हम दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है 35, जो कि टोटल से क्या है छोटा है, टोटल से छोटा है, टोटल बड़ा है इस बार। तो अगर टोटल बड़ा है तो क्या होगा, ये नॉर्मल केस होगा। ये कौन सा केस होगा, नॉर्मल केस होगा। ठीक है, ये होगा नॉर्मल केस, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, सो जब नॉर्मल केस होगा तो क्या करेंगे, तो हमें क्या निकलना है, टोटल पर्सन बिटवीन देम, टोटल पर्सन बिटवीन देम, टोटल पर्सन बिटवीन देम between them। तो क्या करेंगे, दोनों का टोटल पर्सन बिटवीन देम क्या हो जाएगा, टोटल यानी कि जो टोटल स्टूडेंट है माइनस करना है, इसमें से क्या माइनस करना है, पी का पोजीशन यानी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट या टॉप या बॉटम जो भी दिया होगा, एंड पोजीशन फ्रॉम राइट, दोनों को ऐड कीजिए और टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम जानते हैं टोटल क्या है, टोटल 54 है और लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 15 और राइट से पोजीशन कितनी है 20th, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा 35। तो 54 माइनस 35 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19। तो इस बार दोनों के बीच में कितने लोग हैं 19। ठीक है, समझ में आया। तो जब इस तरीके यानी कि अगर आपको 2% का दिया गया है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है तो आप सबसे पहले दोनों पर्सन का पोजीशन का सम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ओवरलैपिंग वाला केस है कि नॉर्मल केस है। अगर ओवरलैपिंग वाला केस होगा तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया क्या करेंगे, अगर नॉर्मल वाला होगा फिर तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये थे ऑर्डर रैंकिंग के टाइप, इन्हीं 4 टाइप का जो है क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।